बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके सामने जिस पत्थर के बारे में बयान करने जा रहे हैं, इसे फारसी में याकूत कबूत कहते हैं। याकूत कबूत, अरबी में याकूत अजरक और उर्दू और हिंदी में नीलम भी कहा जाता है इसे, और इंग्लिश में इसे ब्लू सफायर कहते हैं। ये पत्थर जो है, इसका मिजाज जो है, इसका मज़ा जो है फीका होता है। मिजाज जो है इसका सर्द और खुश्क है। ये अच्छी किस्म का इसमें से वो है जिसका रंग नीला हो, जैसे कि मोर की गर्दन पर नीला रंग होता है। अगर कोई ऐसा पत्थर नीला, जैसे कि मोर की गर्दन पे नीले पर होते हैं, ऐसा साफ पत्थर मिल जाए तो ये आला किस्म का नीलम शुमार किया जाता है। कहाँ से निकलता है? बहुत से मकामात से ये पत्थर निकाला जाता है। अफ्रीका से निकाला जाता है, इसी तरह से बर्मा से निकाला जाता है, इसी तरह से थाईलैंड से निकाला जाता है, चीन से निकाला जाता है। दुनिया के बहुत से ममालिक से ये पत्थर निकाला जाता है। हर शख्स के ये मुवाफिक नहीं होता। हाँ, अगर किसी को मुवाफिक आ जाए तो ये उसे गरीब से करोड़ोंपति कर देता है और उसको बहुत तरक्की देता है। इसमें मनहूस नीलम कौन सा नीलम होता है? मनहूस नीलम वो होता है अगर उसकी ऊपर की साइड को, जैसे कि हमने ये वाला अकीक पहना है, यमनी अकीक, इसके ऊपर की साइड ये वाली है, अगर ऐसे इसके ऊपर की साइड में देखा जाए तो जो बादल की तरह से बर्क बिजली दे, चमक दे, ऐसा पत्थर जो है वो मनहूस होता है। किसमें? नीलम में। और ये इंसान को उम्र में भी और उसके माल में भी नुकसान पहुंचा सकता है। 3 रत्ती का पहनना, ये ज्यादा, इससे ज्यादा 3 रत्ती या इससे ज्यादा का पहनना ज्यादा नफा बख्श होता है। हिंदुओं के जमाने में और हिंदुओं के अकीदों में ये है कि अगर कोई नीलम की अंगूठी पहन ले, नीलम पहन ले, तो जादू उस पर असर नहीं करता हो। और उनकी पुरानी किताबों में भी ये जिक्र किया गया है। अगर कमजोर आदमी इसे पहने, यानी बुज़दिल और डरने वाला, तो ये शख्स जो है जब इसको पहनेगा तो ये अपने आप में खुद में ताकत महसूस करेगा। और ये पत्थर जो है शोहरत का भी बायस बनता है, रिज्क में इजाफे का बायस बनता है, अगर किसी को मुआफिक आ जाए। लिजा वो लोग के जो ऐसे पत्थर, ये नीलम का पत्थर पहने हुए हैं और वो उनको मुआफिक है, तो कभी भी किसी को ना दें। वो उनके लिए बरकत का बायस है और उनके कारोबार में तरक्की का बायस है। अगरचे तरक्की, कारोबार में, जिंदगी में कमी और ज्यादती जो है, जिंदगी में तूलो कुताही, ये सारा का सारा खुदा का काम है। लेकिन बाज औकात अल्लाह ने बाज चीजों में असर रखा है, तासीर रखी है। कि जैसे कि अगर कोई सिलाई रहम करता है, तो अगर उसकी उम्र थोड़ी है तो वो खुदावंद मुतआल उसके सिलाई रहम करने की वजह से उसकी उम्र को लंबा कर देता है। आप दवाई खाते हैं, पाउडर होता है, लेकिन अल्लाह ने इस पाउडर के अंदर शिफा को रखा है। ग्याह, जड़ी बूटियां जो है, इनको खाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से आप बच जाते हैं, और बीमारी अगर है तो उसका इलाज हो जाता है। अब ये कोई कहे कि पत्थर कैसे नुकसान दे सकता है, ये वही लोग हैं कि जिनके बड़ों ने हजरे अस्वद के लिए भी यही अल्फाज कहे थे, कि हजरे अस्वद के लिए बोल दिया कि हजर, ए पत्थर, ना तू नफा दे सकता है ना नुकसान। पैगंबर ने इसके खिलाफ फरमाया। पैगंबर ने फरमाया कि ये पत्थर हजर अस्वद जो है नफा भी देता है, नुकसान भी देता है, और हर शख्स क़यामत वाले दिन हर शख्स पर यह गवाही देगा जिसने भी इसको जिस नीयत से भी चूमा है। ये हदीस में है। तो ऐसे नहीं कहा जा सकता कि ये पत्थर जो है नफा नहीं दे सकता। अल्लाह ने इसमें रखा है, खुदा ने इसको फजीलत दी है उस पत्थर पर जो आप जमीन पर फेंकते हैं और उससे सड़क बनाते हैं, घरों में रखते हैं और उस पर अपने पांव रखकर चलते हैं। ये नीलम आम पत्थर नहीं, जवाहिरात से है। ये शोहरत का भी बायस बनता है, कारोबार में तरक्की का बायस बनता है। नीलम अब चंद किस्म का होता है।
अफ्रीका से आने वाला नीलम जो बाजार में मिलता है, इसकी चंद किस्में। एक ये ग्लास नीलम होता है, यानी जैसे कि आपने देखा होगा घरों में लोग गौसल खानों में एक पत्थर रखते हैं जिसके अंदर सुराख सुराख होते हैं, और वो मैल कुचैल को, बदन से मैल कुचैल को उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्लास नीलम हकीकत में ऐसी किस्म का ये पत्थर होता है, और जब इसको पुर किया जाता है तो ग्लास से पुर किया जाता है, शीशे से पुर किया जाता है, इस वजह से इसे ग्लास नीलम कहते हैं, यानी गिलास रूबी कहा जाता है, या ग्लास ब्लू सफायर कहा जाता है, रूबी नहीं, ब्लू सफायर। उसके बाद एक किस्म इसकी नीलम की जो है वो अनहीटेड और हीटेड होती है। हीटेड क्या होता है? हीटेड वो नीलम होता है, वो ब्लू सफायर है कि जिसको हरारत देते हैं उसका रंग हल्का होता है, लेकिन जैसे ही उसको हरारत देते हैं तो उसका रंग बढ़ जाता है, उसका रंग गहरा हो जाता है। यह भी डॉलरों में मिलता है। हर एक कैरेट, एक जमाने में हमने पूछा था $25 पर कैरेट बाजार में, कम ज्याद उसकी कीमत उस गिलास नीलम से ज्यादा होती है। उसके बाद दूसरा एक और इससे भी बढ़कर जो नीलम है उसका नाम है अनहीटेड ब्लू सफायर। ये बहुत ही आला किस्म का नीलम होता है। इसमें अब फिर रंग की बात आ जाती है और इसकी क्लैरिटी के ऊपर, इसकी सफाई के ऊपर बात आ जाएगी। जितना साफ होगा और जितना रंग गहरा होगा उतनी ही ज्यादा इसकी कीमत होगी। हम किसी शख्स के साथ, किसी मोमिन के साथ बाजार में गए, उन्होंने नीलम खरीदना था। हमने दुकानदार से पूछा, उसने बताया कि ये हीटेड है, हरारत से इसके रंग को डार्क किया गया है, इसकी कीमत $25 पर कैरेट है। फिर उसने हमें कहा कि एक और नीलम दिखाया जो अनहीटेड था, उसकी एक किस्म की कीमत $125 पर कैरेट थी। और उसके बाद जो उसने दूसरा बड़ा वाला हमें नीलम दिखाया कि जो अनहीटेड था और उसका रंग गहरा था, उसकी हर कैरेट की कीमत $800 उसने बयान की, हमें बताई। हम ताज्जुब कर रहे थे, हालांकि ये फिर भी कम है, इससे भी अच्छे अच्छे नीलम बाजार में मिलते हैं। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।